Hello everyone, my dear students, how are you all? I warmly welcome to once again science learning classes. My topics फ्लावर। आज जो है बायोलॉजी का टॉपिक्स फ्लावर देखेंगे आप, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो एग्ज़ाम बोर्ड में हमेशा आता है। बोर्ड एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप 12th में, क्लास 12th का है ये टॉपिक फ्लावर और फ्लावर की संरचना और उसमें क्या क्या है, उसमें ये सारी चीज़ें आप देखेंगे आप पुष्प की संरचना। संरचना पहले ये समझ लेंगे पुष्प क्या है। तो पुष्प पौधे का जो है एक ऑर्गन होता है, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल या अलग अलग भी होते हैं। और ये एक प्रकार का ऐसा ऑर्गन है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। एक लैंगिक ऑर्गन है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो ये देखिए पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो ये हो जाएगा, पहले फूलों का भाग देखेंगे। उसमें आपके ये आपका पुष्पासन, ये पुष्प वृंत बोलेंगे इसको, पुष्प वृंत है। पुष्प वृंत, और ये आप बोलेंगे पुष्पासन। पुष्पासन पुष्पासन हो जाएगा आपका। ये बाह्यदल पुंज, दल पुंज हो जाएंगे, दल पुंज। और इसमें आपका पुंकेसर, ये आपका इस तरीके से है। कैसे ये इसे जाएंगे बोलेंगे, ये आपका पुंकेसर और वो इस तरीके से नर जननांग है। इन पुष्प जो पौधे का जननांग होता है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ये आपका बोलेंगे नर जननांग है, नर जननांग। और ये मादा जननांग है पुंकेसर, और वो इस तरीके से पुमंग जायांग भी बोल सकते हैं आप, पुमंग। और ये देखेंगे इस तरीके से है जिसमें आपके बीजांड होंगे, बीजांड। इसमें ये इसे बोलेंगे वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये आपका अंडाशय है, ओवरी, ओवरी बोलेंगे आप इसे, ओवरी। कैलिक्स, कोरोला, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला एंड्रोशियम इसे बोल सकते हैं आप, एंड्रोशियम,
केसर ये गाइनोसियम, जायान बोल सकते हैं, गाइनोसियम इस तरीके से बोलिए, या जायान, जायान ये उमंग, स्टिक भी बोल सकते हैं, एंडोसियम, गाइनोसियम ये वर्तिका, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल और ये पुष्पवृंत है, पुष्पवृंत है आपका ये। तो ये पुष्प की संरचना आपने देख रहे हैं आप, पुष्पवृंत है, पुष्पासन में जो फूला हुआ भाग होता है जिस पर पुष्प बैठा हुआ है, ये पंखुड़ियाँ हैं आपकी, बाह्य दल और ये दलपुंज, बाह्य दल और दलपुंज। इसमें आपके पुंकेसर है ये, और इसे एंथर बोला जाता है, एंथर। इसमें आपके पोलन ग्रेन भरे होते हैं एंथर का, और ये जो है फीमेल ऑर्गन है जिसमें स्टिग्मा, यहाँ पर प्राकड़ आते हैं, वर्तिका, स्टाइल और ये यहाँ पर ओवरी। तो ये पुष्प की संरचना है जो आप देख रहे हैं, पुष्प की संरचना, जिसमें आपने पुष्पवृंत देखा, यानी डंठल है पुष्प का, पुष्पासन, फूला हुआ भाग पुष्पासन, उसके बाद ये हरे रंग का आता है आपका कैलिक्स, फिर ये पंखुड़ियाँ होंगी जिसे आप कोरोला बोलेंगे, कोरोला, उसके अंदर ये है पुंकेसर या पुमंग, ये अंथर जिसमें पोलन ग्रेन भरे, स्त्री केसर है ये, इसका ये भाग है, वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, तीन भाग होते हैं। तो अब इसके बारे में और अच्छे से समझाते रहे कि ये पुष्प है, पुष्प की क्या है, तो पुष्प जो है पुष्प पौधे का जनन अंग होता है, जिससे नए पौधों की उत्पत्ति होती है। और पुष्प की संरचना हमेशा बोर्ड में आया हुआ है, इसके दिखा देना आपको, इसके बारे में और बातें बताते रहे। तो पहली बात ये है कि इसमें पुष्पासन है, तो ये पुष्प बैठा हुआ है, बाह्य दल जो हरे रंग का होता है, इसका क्या फंक्शन है इसको बताते हैं एक एक करके। कि इसका फंक्शन ये है, कैलिक्स जो हरे रंग का होता है, ये जो पुष्प की कली अवस्था में इसको सुरक्षा प्रदान करता है। जब पुष्प जो है कली की अवस्था में है, ये कली है, तो हरे रंग का ये जो है कवच, एकदम कवच के रूप में ये कैलिक्स इसमें घेरा रहता है। जैसे गुलाब का अपनी कली देखा, हरे रंग का जो कैलिक्स है उसको घेरा रहता है, यानी पुष्प का जो है ये जो कैलिक्स है, पुष्प की जो कली अवस्था है उसको उसमें सुरक्षा प्रदान करता है, पुष्प की कली अवस्था को सुरक्षा प्रदान करता है। आराम से पुष्प है, इसकी कली की अवस्था में उसको सेफ बनाए रख, जैसे पुष्प खुलेगा तो उसको ओपन हो जाएगा आराम से, कली अवस्था में उसको सुरक्षा प्रदान किए रहता है कि उसको कोई नुकसान ना हो। ये बात होगी कैलिक्स की। आवाज आएगी पुंकेसर या पुमंग, इसके बारे में समझ लीजिए। इसमें क्या है, तो ये पौधे का नर जनन भाग है, नर जनन भाग है, और इसके में एंथर होता है जिसमें क्या होते हैं आपके पॉलिन ग्रेन है। यही पॉलिन ग्रेन बिखर जाते हैं, और ये यहाँ पर अगर इसी पुष्प पर चले गए यहाँ पर, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसकी वर्तिका पर चलेगा तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। अगर इसी के दूसरे पे जा रहे हैं तो कहलाएगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। दो पॉलिनेशन दो प्रकार का हो रहा है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब इसके परागकण पॉलिन ग्रेन इसी के पुष्प के वर्तिका पर आ रहा है, वर्तिका पर आ रहे हैं, इसके यदि इसके जो है वर्तिका पर गिरते हैं, वर्तिका इसके वर्तिका पर आते हैं तो उसकी जो है निषेचन हो जाता है और फल का निर्माण होता है। यानी वर्तिका वर्तिका पर गिरते हैं तो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है,
तो ये पुष्प के बारे में संरचना देखा आपने कि कैसे पुष्प क्या फंक्शन कर रहा है और इसमें क्या क्या है। तो ये पुष्प का भी दो टाइप से होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। पौधे भी दो प्रकार के हो रहे हैं आप, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो एक लिंगी पुष्प में जिसमें केवल नर या मादा एक ही हिस्सा होगा, और द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं, उससे द्विलिंगी कहते हैं। तो एक लिंगी पौधे में आपके एक लिंगी पुष्प में आ जाएगा आपका पपाया यानी पपीता, और आपका भांग और तरबूज, ये एक लिंगी पुष्प होते हैं। और जिसमें केवल मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। और द्विलिंगी पुष्प में आपके गुड़हल का फूल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, और बाकी अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं जिस पर मेल और फीमेल दोनों उपस्थित होते हैं। तो ये है संरचना आपने देखा, इसका कार्य देखा। कार्य यही है कि ये पुष्प का जन्म अंग होता है और इससे परागकण इसमें रहते हैं, जो परागकण वर्तिका पर पहुँचते हैं तो फल का निर्माण होता है, जिसमें बीज बन जाते हैं और बीज से दूसरा पौधा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है पुष्प की संरचना, जिसमें इसमें अंडाशय है जो बीज में जो अंडाशय है, और इसमें क्या है, इसमें बीजांड है आपको, ये बीजांड है जो आपका बीज में कन्वर्ट होगा। ये बीजांड आगे चल के बीज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपने देखा स्ट्रक्चर पुष्प की संरचना। ओके, तो इसको याद कर लीजिए और फिगर ड्रा कर लीजिए। दैट्स ऑल।